Assalamualaikum, grade 4, open your maths books. पेज नंबर इज़ 19 एंड आज आपने स्टार्ट करना है अपना यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी भी नंबर्स के। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नहीं करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके पेज नंबर 20 पे हैं। ठीक है, ये देखें, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, और ये ऊपर क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है जी? डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ होल नंबर्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट इफ अ नंबर कैन बी डिवाइड बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स वी डू नॉट नीड टू गो लॉन्ग डिवीजन्स। ये कह रहे हैं कि ये रूल्स जब होते हैं तो हमें डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ऐसे ही पता चल जाता है नंबर देख के कि कौन सा नंबर किस पे डिवाइड होता है या नहीं। These rules has passed to test if one number is divisible by another number without doing a lengthy calculation. We use these tests to find out the factors that make up numbers. अब ये इसके रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है? एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8, ये नंबर जो होते हैं जिनमें 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए यूनिट प्लेस पे। ठीक है, एट द यूनिट प्लेस। यूनिट आपको पता है सबसे पहले लिखते हैं हम। इज़ डिवाइजिबल बाय 2, ये सब अगर इन यूनिट नंबर पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। और ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 2। और आपको ये पहले से भी पता है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, 2 पर डिवाइड होते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एडिड अप टू अ नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिवाइजिबल बाय 3। ये कह रहे हैं कि किसी भी नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको जब ऐड करें तो वो 3 पर डिवाइड हो जाएं तो जो असल में ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है? एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिवाइजिबल 5। अगर किसी भी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो तो वो किस से डिवाइड किया जा सकता है? 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है? एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिवाइजिबल बाय 10। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो वो किस से डिवाइड हो सकता है? 10 से। ठीक है, ये सारे रूल्स आपने अगेन एंड अगेन इनको अपने माइंड में बिठाना है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, और भी किसी की भी नंबर का जो सम है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 पे डिवाइड हो जाता है नंबर। ठीक है, और किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 पे डिवाइड हो सकता है, और किसी भी नंबर पे अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होता है। अब पेज नंबर 22 पे एक्सरसाइज 2A है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अ नंबर इज़ डिवाइजिबल डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। ये अभी आपने वो रूल पढ़ा है कि एक नंबर किससे डिवाइड हो सकता है जब इसकी यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, तो ये आपने पढ़ा हुआ कि ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, आपकी ब्लैंक में आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपने 156 इज़ डिवाइजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। अब 156 किस किस के डिवाइड हो सकता है? एक तो इसके आखिर में 6 आ रहा है तो ये इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होता है। फिर जो 6 और 5 और 1 जो है इनको प्लस करें तो वो जो आंसर आएगा वो 3 पे भी डिवाइड होता है, तो एक तो फिर ये 3 पे भी डिवाइड होता है। और ये और किस पे डिवाइड होगा आपके पास? और ये आपके पास 6 पे डिवाइड होगा। ठीक है, 6 का टेबल इस पे जाता है। अब इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिवाइजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। एक नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो, वो किस पे डिवाइड होता है? एक तो 2 पे, फिर आपने पढ़ा था 5 पे, और किस पे? 10 पे। ठीक है, तो एक ब्लैंक में 2 आ जाएगा, एक में 5, एक में 10। ये आपको वो रूल्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिवाइजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिवाइजिबल बाय 3। ये भी रूल आपने पढ़ा कि एक डिजिट्स के सम को जो अगर 3 पे डिवाइड हो सकता है तो आपका नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 2। सारे इवन नंबर्स किस पे डिवाइड होते हैं? 2 पे। अब ट्रू और फॉल्स देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स
20589 इज़ डिवाइजिबल बाय 3। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कि इस पे 3 का टेबल जाता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम देख, तो अगर इनका हम सम करें तो वो 3 पे डिवाइड होता है। ठीक है, इन सब का, तो इसलिए ये आप डिवाइड हो जाता है 3 पे, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है 160 इज़ डिवाइजिबल बाय 2। 160 के आखिर में क्या आ रहा है, 0, तो ये इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। 225 इज़ डिवाइजिबल बाय 5 एंड 10। अब 225 5 और 10 पे डिवाइड होता है, इसके आखिर में 5 पे तो डिवाइड होता है लेकिन 10 पे नहीं होता, क्योंकि 0 होता तो तब 10 पे डिवाइड होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। एनी नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाय 10 इज़ डिवाइजिबल बाय 5। जो भी नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होता है वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, येस ट्रू, क्योंकि उस पर 5 का टेबल भी जाता है। 5563 डिवाइजिबल बाय 5, नो, इसके आखिर में क्या आ रहा है, 3, इसलिए ये 5 पर डिवाइड नहीं होता। 5 पे वो डिवाइड होता है जिसके आखिर में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब आपने नीचे करेक्ट आंसर्स को सर्कल करना है। सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 6234 इज़ डिवाइजिबल बाय 6234, इसके आखिर में देखिए क्या आ रहा है, 4, तो इवन नंबर है और इनको प्लस करके क्या आता है, ठीक है, वो भी देखना है आपने, अगर ये 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। ठीक है, 6 + 2 क्या होता है आपके पास, 8, 8 + 3 11, 11 में 4 प्लस करें, 11 12 13 14 15, 15 पे 3 का टेबल जाता है ना, तो ये किस किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 पे। ठीक है, इस पूरे का सम करना का मतलब है 6 में 2 प्लस करें, फिर 3 प्लस करें, फिर 4 प्लस करें, अगर वो 15 पे 3 का टेबल जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस पूरे पे भी आपका 3 का टेबल चला जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 और 3। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, 4600 इज़ डिवाइजिबल बाय 4600 के आखिर में क्या आ रहा है, 0, एक तो ये इवन नंबर है, एक तो इस पर 2 का टेबल जाएगा, फिर 0 और 5 जिसके आखिर में उस पर 5 का टेबल भी जाता है, और 0 जिसके एंड पे उस पर 10 का टेबल भी जाता है। 2 5 एंड 10 वाला ऑप्शन है, यस, ये लास्ट में लास्ट ऑप्शन जो ये करेंगे, 2 पे भी ये डिवाइड होता है, 5 पे भी और 10 पे भी, 2 5 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 525 इज़ डिवाइजिबल बाय 525 किस किस से डिवाइड होता है, एक तो इसके इस नंबर के एंड पे आ रहा है 5, तो 5 पे डिवाइड होगा, और इनको प्लस करें, 5 + 2 7, 7 + 5 आपके पास क्या आता है, 12, 12 पे 3 का टेबल जाता है, 3 4s are 12, तो 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़, एक नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब यूनिट प्लेस पे क्या हो, 5 और 0, 5 या 0 हो, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड होता है। 5 × by 3 इज़ डिवाइजिबल बाय 5 × by 3 होता है 15, 15 किस किस पे डिवाइड होता है, एक तो 5 3s are 15 होता है, 3 5s are 15, तो 5 और 3 पे डिवाइड होता है, सिर्फ 5 ओनली या 3 ओनली या 2 ओनली पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 2। ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें से 2 पे कौन कौन से डिवाइड होते हैं, आपको पता है इवन नंबर सारे 2 पे डिवाइड होते हैं, जिनके आखिर में 0 हो, ए वाला डिवाइड होगा, ये इसके आखिर में 6 है, ये भी डिवाइड होगा, सी के ऑप्शन में 7 है, ये ऑड नंबर है, ये नहीं होगा, ये डी भी ऑड नंबर है, ये भी नहीं होगा, ई जो है वो इवन नंबर है, ये डिवाइड होगा, एफ़ भी डिवाइड होगा, इवन नंबर है, जी डिवाइड नहीं होगा, एच भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ए बी ई और एफ डिवाइड होंगे, इनको टिक कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 3, कि इनमें से जो फॉलोइंग नंबर्स हैं इनमें से 3 पे कौन कौन से डिवाइड होते हैं। 3 पे डिवाइड होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिनको प्लस करके उनका सम जो आ रहा हो उस पर 3 का टेबल चला जाए। 6 2 4, 6 + 2 8, 8 + 4 क्या होता है आपके पास 12, तो 12 पे 3 का टेबल जाता है, तो ए वाला डिवाइड होगा, 2 3 5 8, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 पे भी 3 का टेबल जाता है, 3 6 are 18, तो ये भी जाएगा 130, 3 + 1 4, 4 + 0 40, 40 पे नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे। 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 2
12, 12 पे भी जाता है 3 का टेबल, तो ऑप्शन डी को भी आप टिक कर लेंगे, ठीक है। 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 5, इनमें से जो नंबर्स हैं उनमें से कौन कौन से 5 पे डिवाइड होते हैं, जिनके एंड पे 0 आए या 5 आए, ठीक है। इसके आखिर में 0 है तो ठीक है, इसको टिक कर लें। इसके आखिर में 0 या 5 है, नहीं। इसके आखिर में 0 या 5 है, यस, इसको टिक कर लें। इसके लास्ट में 0 है, यस। सिर्फ एक बी ऑप्शन नहीं डिवाइड होता, बाकी सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 10, इनमें से जो फॉलोइंग नंबर्स में से कौन सा 10 पे डिवाइड होता है जिसके आखिर में 0 आ रहा हो। ए ऑप्शन के लास्ट में 0 नहीं है, बी ऑप्शन के लास्ट में है, सी में भी है, डी में 5 आ रहा है, ठीक है, और ई में 0 आ रहा है, एफ़ में भी 5 आ रहा है, एच में 0 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये देख लिया आपने, ये आपने उन रूल्स के अकॉर्डिंग किया जिनके एंड पे 0 आ रहा था तो वो 10 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। बी सी ई एच इन सब के लास्ट में क्या है, 0, ये देखें आप लोग, सिर्फ जिनके लास्ट में 0 हो वो 10 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आपने इस सारी एक्सरसाइज को बुक पे ही करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसलिए आप इसको बुक पे ही कर लें क्योंकि ये आपको वो रूल्स समझाने के लिए, इसलिए इसको ध्यान से समझ के बुक के ऊपर सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 तक ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।